ध्यान दीजिए बाबू, बिहार बोर्ड वर्ग 10 गणित का अध्याय 13 है, जिसमें पृष्ठीय आयतन पढ़ना है हमें। और ये अध्याय होगा आपका 13 पॉइंट कितना बाबू, 13.3 है, जिसमें आयतन से संबंधित तमाम प्रश्न हैं जो जब भी बाबू आपसे पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर का होगा, ठीक है ना। और इसका बाबू बारीकी से देखिए इसको कि कैसे हल किया जाता है कम समय में सटीक। देखिए कह रहा है कि सवाल पे थोड़ा आते हैं। कह रहे कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का एक रूप दिया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे कि उस बेलन की क्या करें, ऊंचाई कहते हैं। देखिएगा सवाल के बहुत समझिए। एक वो बालक क्या है, गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 4.2 सेंटीमीटर। शेप में हम बना भी लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया बालक, गोला हो गया। क्या हो गया, और इसका त्रिज्या कितना है बाबू, ये जब बेलन हो गया तो इसका त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, ठीक ना। अब करें कि इसको पिघलाया जा रहा है। बड़ी देखो सवाल यह मानता है कि पिघलाने के क्रम में आयतन में कोई कमी नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, जितना आयतन इस गोले का होगा उतना ही आयतन जो अन्य वस्तु बनाया जाएगा उसका भी होगा। तो गोला को पिघला करके क्या बना रहा है, बोला बेलन बना रहा है। बालक क्या बना रहा है, गोला को पिघला करके बना दिया एक बेलन। सही है, इस रूप का बनेगा। यानी कि गोले का आयतन बराबर कोची बाबू, बेलन का आयतन। यह माना जा रहा है कि जो पिघलाया जा रहा है ना, तो उसमें इसका आयतन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। और यहां पे देखो बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है कि बेलन क्या है, बेलन का जो त्रिज्या है बाबू R2 यहां पे मान लेते हैं कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो आखिर इस बेलन का ऊंचाई कितना होगा कोची बाबू, बेलन का ऊंचाई कितना होगा। बात को समझ रहे हो। यानी कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर किसी गोले को हम पिघलाते हैं और फिर क्या करते हैं, पिघला हुआ पदार्थ से हम एक बेलन बनाते हैं, तो बेलन का त्रिज्या हो जा रहा है कितना आपका 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, कितना ऊंचा बनी बेलन बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, गोले का आयतन बराबर क्या करेंगे बेलन का आयतन। यानी कि जिस वस्तु को पिघलाया जा रहा है और जिस वस्तु को बनाया जा रहा है उन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। उन दोनों का आयतन क्या होगा, तो तेज बोलिए कि लगे कि हाँ बैठे हो तुम लोग क्लास में। क्या होगा मतलब दोनों का आयतन एक समान होगा। जलाने पिघलाने से किसी प्रकार की आयतन में कमी नहीं होगी। बहुत सुंदर बाबू। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए कैसे हल करते हैं। जो भी इसका डाटा है उस डाटा को लिखेंगे। डाटा क्या है, तो डाटा कह रहा है कि गोले का त्रिज्या कितना, बहुत सुंदर कच्ची बालक, गोले का त्रिज्या R1 मान लेते हैं कितना 4.2 सेंटीमीटर। और फिर क्या लिखेंगे बालक, हाँ बेलन का त्रिज्या कितना होगा R2 बराबर कितना बाबू, और क्या पूछा जा रहा है, बेलन का ऊंचाई। क्या पूछा जा रहा है बालक, बेलन का। देखो इसमें कहां पे बच्चे गलती करते हैं बालक। H बराबर क्या हो गया, हम क्या करेंगे, जिस वस्तु को पिघलाया जा रहा है और जिस वस्तु को बनाया जा रहा है उन दोनों का आयतन क्या करेंगे बालक, समान करेंगे। यानी कि गोले का आयतन बराबर क्या होगा, बहुत सुंदर बालक। क्या लिखेंगे यहां पे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें वो आपको चित्र भी बनाना जरूरी है बेलन का, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा ना, एक तो बालक आपके चित्र से ही समझ जाएगा कि लड़का ने जो अंदर जो भी यहाँ पे क्रिया प्रोसेस उसका है वो सही किया। इससे ही क्या होगा, भाव स्पष्ट हो जाएगा। अब बेलन का आयतन क्या हो गया, गोले का आयतन 4/3 पाई R बराबर बेलन का बाबू R²
इसका गोला का R1 हो गया, इसका क्या हो गया R2 हो गया। पेज बदल लिया जाए तो 4 कौची बाबू 3। अब पाई के मान रहने देंगे, बता रहे क्यों। आर कितना है 4.2 सेंटीमीटर अगुणे फिर कितना बाबू 4 पॉइंट, अब बराबर कितना बाबू पाई R स्क्वायर एच, यानी कि 6 सेंटीमीटर अगुणे कितना बाबू बन गई बाबू। देखिए कैसे पाई बनी दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है तो अगर दोनों तरफ मान लें कि पाई गुणे में ना है बाबू तो उसको हम हटा देंगे, कट गया। अब इधर जो गुणा में है उधर का इधर आके क्या लगेगा बनी भाग में होगा ना, तो पहले इसको कटा दो। 14 दिया कितना बाबू 1.4 हुआ, बोला 1 पॉइंट कितना हो गया, यहाँ पे 4 बच गया, फिर यहाँ पे 1.4 गुणे कितना 4.2 गुणे कितना बाबू 4 पॉइंट। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू है। अब एच बराबर क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा होगा क्या, ये गुणा में 6 गुणे 6 है तो बनी इधर के भाग में लगेगा 6। नहीं गुणा नहीं करना है, वही तो गड़बड़ कीजिएगा, आपको उसी तरीके से जिस रूप में है उसी रूप में रखना है, क्योंकि गुणा करके कटाइएगा वो जटिल हो जाएगा। तो 6 गुणे 6 ही रहने दिए, फिर इसको इतना रहने दिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर कटाएंगे, उससे क्या फायदा होगा हो, ये तो ऑलरेडी छोटा है तो कटाने में अच्छा रहेगा ना। देखिए कैसे कट गया 6 7 कितना बाबू 0.7, और 6 7 कितना बालक 0.7 हो गया। 14 चौके कितना बाबू अगुणे, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब में भाग देंगे ना, तो सेंटीमीटर यहाँ पे क्या 3 गो है, यहाँ पे क्या है 2 गो है, तो ये गो बच जाएगा आपका। तो 14 चौके कितना हो गया बाबू, और 7 7 कितना, और यहाँ पे हुआ कितना, ये 6 की तरह बन गया। सेंटीमीटर बराबर कौन सी बाबू लिखेंगे, इसलिए ऊंचाई h बराबर क्या होगा, अब गुणा करके लिखा जाए। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, ये तो सबको आता है ना। 9 6 कितना बाबू 24 गो 5 गो 29, ठीक है। 9 5 कितना, 4 5 20 हुआ, 4 गो 4 हो गया बालक, 5 4 कितना 9 5 14, 6 1 कितना के बाद 16 लगाएंगे, 2 गो यहाँ पे 1 गो यहाँ पे, देख तो बन दे रहा है क्या 2.744 सेंटीमीटर। अच्छा 0.1 के एक ही अंक बाद दे रहा है, तो कितना होगा वाला कि 2.44 सेंटीमीटर। अब हमसे बताइए कि कहां पे ये भारी था, कहीं पे बालक दिक्कत है आपको, सिंपल क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना किए बाबू, गोले का आयतन से किसका तुलना कर दिए, जो बेलन बन रहा है उसका, और आसानी से कहता मान रखे, मान को गुणा नहीं करना है, वैसा ही रहने देना है। पाई दोनों तरफ था, पाई को क्या कर दिए कटा दिए, 6 गुणे 6 उधर बनी भाग में था तो इधर आके क्या हो गया, उधर गुणा में था तो इधर आके क्या हो गया, आंसर आ गया आपका 2 पॉइंट कितना 74 सेंटीमीटर। नहीं आ गया आसानी से। तो ऐसे ही क्या होगा, तुलनात्मक प्रश्न बाबू हम हल करेंगे। इसके बाद भी 1 2 प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न इस अध्याय में पूरा यही है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। मैथ को समझ रहे हो, इसी तरीके से बालक मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।